हेलो स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें हमें आप बता दीजिए। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 31 जुलाई तक डेट बढ़ चुकी है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो उसको भर दीजिए, बहुत अच्छी खबर है। ठीक है। और लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, अभी ही फॉर्म भर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं लगातार कि सर बताइए कि कैसे पढ़ाई होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कैसे हम तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस अगर आपको आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देंगे तो मैं फॉर्म भरने का भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले अभी देख लेते हैं जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और वो ये सोच रहे हैं कि सिलेबस कैसे मिल सकता है हमें। तो देखिए ये गूगल की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सीधे सर्च करना है, लिख करके mpsc.gov.in। ठीक, तो यहाँ मेरे पास ये वेबसाइट खुली हुई है, mpsc.gov.in पर चले जाइए। ठीक, एग्जामिनेशन पे ये वाला जो पेज आएगा ना, अगर मैं आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है ये, तो मैं अपने आप को साइड में कर लेता हूँ तो आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। तो ये पेज आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के नीचे लिखा है कैलेंडर, सिलेबस। तो ये सिलेबस एंड स्कीम वाला जो पार्ट है वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक, अभी खेल इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो नीचे आते जाइए आते जाइए आते जाइए आते जाइए, ये लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022 2022, ये वाले पोर्शन में है। ठीक है, यहां, तो यहां से आपको स्क्रॉल करना है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल नहीं रहा था। स्क्रॉल करते जाइए, देखिए आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, यहां पे क्लिक कर दीजिए सोशियोलॉजी पे। ये देखिए ये जो है आपका क्या कैसे एग्जाम होगा। सबसे पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें संख्या होगी क्वेश्चंस की 50, यानी 50 क्वेश्चंस होंगे, जैसे हमारे यूजीसी नेट में हुआ करता है। ठीक, तो 50 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें जो पहला पेपर है उसमें मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पूछेगा, जीके पूछेगा, है ना, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछेगा। ठीक, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो मतलब हमारे विषय से संबंधित, यानी अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपका सोशियोलॉजी का होगा। अब सोशियोलॉजी में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? 150, 150 क्वेश्चंस रहेंगे सोशियोलॉजी में। ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरह से। और 3 घंटे का पेपर होगा, वो वहां पर 1 घंटे, यहां पर 3 घंटे, समझ गए? तो इस तरह से ये पेपर होगा। कुल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 800 होंगे। ठीक है, और नहीं, सॉरी 600 हो गया, है ना। 600 मार्क्स का ये सेकंड पेपर होगा, और फर्स्ट पेपर होगा 200 मार्क्स का। तो इसमें इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का है। तो ऐसे करके पूरे मिला करके कितने हो जाते हैं? 900 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। ठीक, और नीचे आ जाइए, स्क्रॉल करके आप देखेंगे ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे सर ये वाला स्पेशली जो सिलेबस है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का साहित्य, ये कहां से कवर होगा? तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक किताब बता रहा हूं। ठीक है, वो किताब ले लीजिएगा, मगर उस किताब में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि मेनली जो एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस देखा आपने। ठीक, अब ये वाली किताब देख लीजिए, मुकेश माहेश्वरी की किताब है। ठीक है, मोटी सी किताब है, लेकिन आपको ये पूरा नहीं पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? इसमें सिर्फ जो आपके सिलेबस में दिया हुआ पार्ट है, अपने आप को छोटा कर दे रहा हूं मैं,
ये जो सिलेबस में आपको दिया हुआ पार्ट है, सिर्फ उस पोर्शन को पढ़ना है। अगर आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स, अगर मेरे को कमेंट्स अच्छे खासे आ जाते हैं, नंबर ऑफ कमेंट्स आ जाते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों को वीकेंड क्लास लेकर के अगर मैं आपको कवर करा दूं, तो फिर मैं उसके लिए आपकी जो प्रोसेस है वो कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा। फिर मैं आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, और मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र, ये वाले पोर्शन जो है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये जो पोर्शन है कंप्यूटर्स वाला, ये सारा मैं आपको करा दूंगा, ठीक। यानी हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, करंट इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड एमपी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला जो पोर्शन है मैं आप लोगों को करा दूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना होगा कि हाँ आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक। सैटरडे संडे को लेकर के मैं वहां पर क्लासेस आपकी चला दूंगा, ठीक, इसी चैनल पर। तो देखिए, अब सोशियोलॉजी का सिलेबस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला है सोशियोलॉजी की अवधारणाएं। अब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यूजीसी नेट से ये सिलेबस अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है यूजीसी नेट का सिलेबस मिलता जुलता है। कहीं ना कहीं हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस में ये सारी चीजें भी कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा, ठीक। मेरे जो फ्री वीडियोस होते हैं ना, सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक पर, उस पर आप मेरे फ्री वीडियोस देखिएगा। मैं ये सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे कि समाज शास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ये सब मैं उसमें करा दूंगा। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी मतलब होता है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। मतलब समाज शास्त्र की प्रकृति और समाज शास्त्र का दायरा दोनों एक ही बात है। उसमें फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं पढ़ाता हूँ। और अगर मान लीजिए मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो ये समझ लीजिए कि इस बार आपको कोई रोक नहीं सकता है, कोई ताकत कि सिलेक्शन से आपको रोक नहीं पाएगा कोई। मतलब इतनी अच्छी तरह से मैं तैयारी आपकी करा दूंगा। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है, देख लीजिएगा और इसी तरह से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कंफ्यूज थे कि सर सिलेबस कौन सा है। तो देखिए, ये एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर ये वाला सिलेबस दे रखा है। ये लिखा हुआ है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। और आप भी जो फॉर्म भर रहे हैं वो कौन सा है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2022। इसके लिए सिलेबस यही वाला होगा, इसी को डाउनलोड करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो जानकारी चाहिए थी वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। और अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।